Hello student, my name is Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, I have completed question number 1 and 2 of exercise 2.4 in my previous video. Now I am doing the other question of this exercise. In this question number 3, we have given if the zeros of polynomial s की पावर 3 minus 3s square plus s plus 1 are a plus b, a और a plus b, then find a and b. In this question सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है polynomial, I will write down this polynomial s की पावर 3 minus 3s square plus x plus 1. Secondly, I will comparing this equation by cubic polynomial. So comparing this equation by cubic polynomial equation. और क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है ये आपको मालूम है, मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ. ए एस की पावर 3 प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो देन ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, वी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 3, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड डी इज इक्वल टू 1. अब जो हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हुए हैं वो a प्लस बी, ए और a प्लस बी दिए हुए हैं. तो नाउ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आप पहले अल्फा ले लीजिए, चूँकि आपको पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे अल्फ़ा, फिर बीटा और फिर गामा. तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर a प्लस बी, बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पर a, एंड गामा इज इक्वल टू हो गया a प्लस बी. डियर स्टूडेंट, ये आपका जो गामा का वैल्यू है वो a माइनस बी दे रखा है, तो a माइनस बी. अब हमारी इसमें पूछा है फाइंड a एंड b, हमसे पूछे हैं इसने. अब a एंड b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल देंगे. ऐसा हम इसलिए करेंगे जिससे कि a की वैल्यू हमें मिल जाए. तो a की वैल्यू जब हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल हम ले लेंगे. और सम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए. ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. जो माइनस बी अपॉन ए है ये आपको मालूम ही है अच्छी तरह से, ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई आपकी ए प्लस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है ए, और प्लस गामा की वैल्यू a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 अपॉन 1. ये कितना आ गया आपका यहाँ पर, b से b कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं इस लाइन में नहीं करूँगा, अगली लाइन में करूँगा. और मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी एग्जाम में अगली लाइन में कैंसिल करके दिया करें, जिससे आपका कोई भी नंबर ना कैंसिल हो. अब आपका b से b कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया a प्लस ए इज इक्वल टू हो गया कितना आपका 3a. यार स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका, ये हो गया कितना 3a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू हो गया 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. तो a बराबर आ गया हमारा 1. तो a मिल गया हमें. अब मुझे आप बता सकते हैं v कैसे मिलेगा. v के लिए मेरे पास 2 और बचे. एक तो जब मैं अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा ले लूँ यानी 2 टाइम्स ले लूँ, और एक है मेरा अल्फ़ा बीटा गामा. अल्फ़ा बीटा गामा मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल निकाल दूँ.
प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं प्रोडक्ट ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा जब मैं लूँगा तो आपको मालूम ही है ये मेरा बराबर होता है -d/a। तो अल्फ़ा बी की वैल्यू कितनी है? अल्फ़ा की वैल्यू है मेरे पास a + b, बीटा की वैल्यू कितनी है a, और गामा की वैल्यू है a - b -d/a। d की वैल्यू कितनी है हमारी 1/a की वैल्यू कितनी है 1। अब आप क्या करें, यहाँ पर इसको हम पहले सॉल्व थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। आप यदि ध्यान से देखें तो ये फार्मूला है a + b और a - b, जो किसके बराबर होता है? a² - b² बराबर हो गया -1। अब हम क्या करें, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ a आई है तो पुटिंग a कितना रख दें हम? 1 रख दें ये वाली वैल्यू। तो a की जगह मैंने 1 रखा, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर -b² बराबर -1। तो ये कितना आया हमारा? -1 - b² बराबर -1। इस 1 को मैं उधर ले जाऊं तो ये हो गया -b² - डियर स्टूडेंट, नाउ -b² बराबर -1 -1 -2। तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल करेंगे तो वी विल गेट b² बराबर हो गया 2 एंड v हो गया +- इसका हमने रूट ले लिया √2। तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a 1 एंड v ±√2। हेंस प्रूव्ड। ओके। Hello student, now I am discussing question number 4. In this question we have given if two zeros of the polynomial s⁴ - 6 s⁴ minus 26s² plus 130x minus 35 are 2 ± √3, find other zeros। इसका मतलब आपको पता है कि ये जो है हमारा यहाँ पर s⁴ है तो वैसे टोटल जो है हमारी 4 वैल्यू आएंगी। तो मेरे को 2 वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई हैं, इसका मतलब मेरे को 2 वैल्यू और निकालनी है। अब 2 वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ले लें कि लेट अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। चूँकि हमें अदर वैल्यू निकालनी है तो मैंने ये मान लिया कि जो अल्फा एंड बीटा है मेरे वो आपकी जो है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास 2 ± √3 दे रखा है तो मैं अल्फ़ा ले लूँगा यहाँ पर कितना, बल्कि अल्फ़ा के बजाय एक काम करें आप, इसको आप x ले लें क्योंकि हमने पहले भी x ही माना है। तो x = 2 + √3 और दूसरी चीज़ हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई x बराबर 2 - √3। अब आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि जब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा आ रहा है वो कितना होता है, उसका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होता है s² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आप s⁴ पे अभी नहीं जाइए क्योंकि s⁴ पर हमें वैल्यूज चाहिए। 2 वैल्यूज ने हमें दे दी हैं, 2 ± √3 रखा है इसने, तो 2 + √3 और ये 2 - √3। तो मुझे अदर वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूंगा और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालूंगा। तो s² माइनस ये कितना हो गया मेरा यहाँ पर 2 + √3 और +2 -
√3 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये मेरे को इक्वेशन मिल गई। अब मेरे को चूंकि अदर वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इस वाले जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवीजन कर दूंगा। तो नाउ x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको मैं डिवीजन कर रहा हूँ किससे, जो मेरा पॉलिनोमियल मिला है क्वाड्रेटिक। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये करा, जो मेरे को वैल्यू दे रखी हैं उसको मैंने x की वैल्यू ले ली है, x बराबर ये, और दूसरी भी x बराबर हमने ले ली। और जी हम जानते हैं कि ये अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई आपकी x इजिकल टू, यानी अल्फ़ा इजिकल टू 2 प्लस √3 और अल्फ़ा इजिकल टू 2 माइनस √3। फिर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मुलेशन का फार्मूला रख दिया यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरी जो इक्वेशन आई वो ये आई। अब मैं क्या करूँगा, डिवीजन करूँगा। ध्यान से देखना डिवीजन इसको आपको। सबसे पहले मुझे लाना है इसकी पावर 4, एस की पावर 2 मेरे पास मौजूद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप, एस की पावर 4 अपॉन एस स्क्वायर कर लूँ यहाँ पर। तो ये कितना आ गया मेरा एस की पावर 4, तो ध्यान से देखिए एस की पावर 4 और माइनस का 4 एस की पावर 3 प्लस का एस स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका यहाँ पर। अब साइन चेंज कर दीजिए। नाउ आई एम चेंजिंग द साइन। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। अब माइनस के 6 में से प्लस का 4 गया तो माइनस का 2s की पावर 3, और 26 में से हमने x को जोड़ा तो कितने हो गए 27s स्क्वायर, और ये कितने हो गए प्लस 138x, x उतार लिया, और 35 को भी हमने ऐसे ही रिटर्न कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब मुझे लाना है 2x की पावर 3। तो ध्यान से देखिए 2s की पावर 3 को s स्क्वायर से करूँगा तो कितना आएगा फिर आपका, देखिए ध्यान से मैं दोबारा से बता रहा हूँ, माइनस का 2s की पावर 3 को मैं s स्क्वायर से डिवीजन करूँगा तो कितना आ जाएगा, s आएगा, तो माइनस का 2x ले लिया हमने। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर, अब माइनस का 2s की पावर 3 और माइनस का 4 2 जा 8 s स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का कितना आ गया 2x, ये कितना आ गया आपका माइनस तो प्लस, माइनस तो प्लस, और ये माइनस तो ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए आपके 27, और यहाँ पर आपके आए माइनस के 27। और एक बात और है डियर स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस आएगा और यहाँ साइन कितना आएगा माइनस का। तो 27 में 8 हमने ऐड किया तो कितना आएगा फिर हमारा 35s स्क्वायर, साइन कैसा आएगा माइनस, और ये कितना आ गया हमारा 140x माइनस 35। अब माइनस के 35s स्क्वायर को जब हम s स्क्वायर से डिवीजन करेंगे तो आएगा माइनस का 35। तो ये हो गया माइनस का 35s स्क्वायर। अब 35 की 4x में गुणा कर दीजिए तो 140x माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ गया आपका फिर यहाँ पर माइनस का 35। यदि आप ध्यान से देखें तो फिर मैंने यहाँ पर साइन चेंज करे, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, और माइनस तो प्लस, और आप ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो रहे हैं तीनों ही, और मेरा जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया 0। अब s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक तो ये वाला आपका हो गया फैक्टर्स, और दूसरा फैक्टर आ गया s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35।
ये तो आपको ऑलरेडी मालूम ही है, इसके तो फैक्टर्स हम कर दे रखे हैं इसने हमें, 2 + -√3, इसके तो ये फैक्टर्स आ गए और इसके फैक्टर्स हम निकाल देते हैं s²। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ इससे प्रीवियस वीडियो में आपको, 35 के हमने फैक्टर्स किए तो कितना आएगा, 35 = 7 × 5। इसका मतलब यदि मैं माइनस के 7 में से प्लस के 5 को घटा दूंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा और माइनस का 35। तो मेरे आ गए यहाँ पे फैक्ट, ये आपके कितना आ गया, 2 + -√3। इसको तो मैं ऐसे लिख दूँ, और जो x², इसमें से दोनों में x कॉमन ले लिया तो x - 7, इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया तो 5 × 5x से 5 गया तो x बचा, माइनस का साइन माइनस, 35/5 = 7। तो ये कितना आ गया, 2 + -√3, इक्वल का साइन जरूर लगाइए जिससे आपको अच्छे नंबर मिलें। और यहाँ पर अब दोनों में कॉमन x + -7, तो x - 7 दोनों में कॉमन तो x + 5। इसका मतलब ये है या तो x = 7 हो गया और एक x = -5 हो गया। तो मेरे जो अदर जीरो आ गए वो मैं कह सकता हूँ -5 और 7 आर अदर जीरो। ये हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी दिए हुए हैं मेरे को, 2 + -√3, तो मैं इसलिए इसको नहीं ले रहा हूँ। मैं वही लूँगा जो मैंने जनरेट करके निकाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते। जो अभी मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए और हर स्टेप को अच्छी तरह से समझिए। इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव गिवन इफ द पोलिनोमियल s⁴ - 6s⁴ + 16s² - 25x + 10 is divided by another polynomial s² - 2s + k, the remainder comes out to be x + a and find k और a की वैल्यू को हमें निकालना है। देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, s⁴ - ks⁴ + 16s² - 25x + 10 को हम डिवाइड कर देंगे इस वाले पोलिनोमियल से। स्टूडेंट इसको ज़रा ध्यान से देखना, ईच एंड एवरी स्टेप को आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि यहाँ पर एक कांस्टेंट भी बैठा हुआ है हमारे डिवीजन में। और ध्यान रखना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसको हमें अच्छी तरह से देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, s⁴ को s² से डिवाइड किया तो हमारा आ जाएगा s⁴। s⁴2 से हमारा आया s⁴2, तो मैं s⁴2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आ गया मेरा, s⁴2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आया मेरा s⁴, और दूसरे इसके बाद आ गया मेरा s⁴ को मैं 2 से करूँगा तो माइनस का 2s⁴, फिर मैं k आ गया मेरा तो ks²। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये -6 में से प्लस का 2 गया तो कितने बचे आपके, आ गए -4s⁴। यार स्टूडेंट इसको ज़रा ध्यान से समझिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सा भी आपने गलत किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, s² कॉमन है। जब s² कॉमन है तो मैं s² कॉमन ले रहा हूँ और बचेगा क्या मेरा 16 - k, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 16 - k, इसको मैं ऐसे का ऐसे ही उतार रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, s² × 16 - k। एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, हमेशा प्लस वैल्यू पहले लिखनी है, माइनस वैल्यू को हमेशा बाद में लिखिए, क्योंकि माइनस ज़रूर ही गड़बड़ी करेगा, इसलिए उसको हमें बाद में ही लिखना है। अब इसको उतार लीजिए जो आपको दे रखा है -25x + 10, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब इसको होने के बाद अब आपको मालूम ही है कि हाँ मुझे चाहिए -4 और s⁴ चाहिए, तो -4s⁴ को जब मैं s² से डिवीजन करूँगा तो -4x आएगा, तो मैं 4x से ही इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया कितना, -4s⁴।
ये कितने आ गए आपके, अब इसको ले लीजिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आ गया कितना आपका 8s²। अब आया आपका k इंटू -4, ये ध्यान से देखिए, तो ये आएगा कितना 4 इंटू के इंटू एक्स। अब ध्यान से फिर दोबारा से देखिए, ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस। अब ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। अब फिर दोबारा से देखते हैं हम इसको, s² मैंने कॉमन लिया और ये कितना आ गया 16 माइनस के माइनस का 8, 16 माइनस के माइनस का 8, तो ये कितना आ गया आपका 8, 16 में से 8 गया तो 8। और यहाँ भी आप ध्यान से देखिए, तो s² इंटू 8 माइनस के। अब इसको भी ले लीजिए आप, इसमें x कॉमन लिया मैंने, यहाँ पर बता सकते हैं दोनों में प्लस वैल्यू कौन सी है, ये वाली प्लस वैल्यू बन गई है अब, तो इसलिए कितना आ गया आपका 4k, और माइनस वैल्यू कौन सी है 25। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे का ऐसे ही। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, 16 माइनस के माइनस, आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दीजिए 8 माइनस के, चूँकि मैंने आपको रफ पे बता चुका हूँ इसलिए आप डायरेक्ट कर लीजिए इसको। और अब x वाला लिख लीजिए, जो x वाला है मेरा कितना आया x इंटू 4k माइनस 25, और 10 को ऐसे का ऐसे ही उतार दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं, तो चले आगे चलते हैं फिर। अब मुझे 8 माइनस के चाहिए, 8 माइनस के s² को जब मैं s² से डिवीजन करूँगा तो मेरा आएगा 8 माइनस के, तो मैं 8 माइनस के से ही इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आया मेरा s² इंटू 8 माइनस के। आप ध्यान से देखिए 8 माइनस के की हम 2 से कर रहे हैं, तो मेरा आएगा कितना यहाँ पर नंबर 1, तो ये आएगा आपका माइनस, तो माइनस करने पर ये आएगा आपका 2 इंटू एक्स इंटू कितना आएगा 8 माइनस के। अब ऐसे ही 8 माइनस के की मैं किससे गुणा करूँ, के से करूँगा, तो कितना बन जाएगा माइनस का, सही है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर आप प्लस आ रहा है ना ये, तो प्लस आएगा प्लस 8k इंटू 8 माइनस के, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस, माइनस तो ये प्लस, प्लस तो ये माइनस। अब दोबारा से हमें इसको ही देखना है, इसको समझिए। दोबारा से मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या है x, और दोनों में जब कॉमन x है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं क्या ले लूँ, प्लस वाली वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था 4k माइनस 25, अब माइनस वाली ले ले, ये भी प्लस ही है, तो प्लस 8 माइनस के, पहले 4k माइनस 25, 4k माइनस 25, फिर अब जो प्लस का बन चुका है तो प्लस 2 इंटू 8 माइनस के, इसको बल्कि 2 से भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आएगा x इंटू 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k, ये कितना आ गया x इंटू 4k में 2k गया तो कितना बचा हमारा 2k, और ये कितना हो गया माइनस के 25 में से प्लस का 16 गया तो इसका मतलब ये कितना आ गया आपका 9, तो ये कितना आ गया x इंटू 2k माइनस 9। अब इसमें कोई डाउट नहीं है ना आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा इसको देखते हैं हम, यहाँ पर आया हमारे पास, पहले मैंने आपसे अभी बोला था, इसको भी मैं देख लेता हूँ, आपको सॉल्व करवा देता हूँ इसको ध्यान से। सबसे पहले ये आया प्लस का 10, और ये मेरा कितना है माइनस का 8 और प्लस का k², सही है, क्या है माइनस का 8k और प्लस का k²। अब चूंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में सबसे पहले हम सेकंड पावर को लें, तो k² माइनस 8k और प्लस का 10 लिख दूँ मैं, यानी क्या लिखूँ, सबसे पहले मैं लिखूँगा k² माइनस का 8k, इसको प्लस कैंसिल कर दीजिए, और प्लस का 10। यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं है, डाउट, चलिए अच्छी बात है। अब आपको इतना मिल गया है यहाँ पर रिमाइंडर्स, k² माइनस 8k प्लस 10। उसने हमसे ये कहा है कि रिमाइंडर्स टर्म्स अप टू बी s प्लस ए, वो ये कह रहा है जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आपको s प्लस ए के बराबर रखना है। तो मैं यहाँ इसको यहाँ कर देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो मैं x इंटू 2k माइनस 9 और प्लस k² माइनस 8k प्लस 10, इसको मैं किसके बराबर रख दूँ, s प्लस ए।
जो उसने दे रखा है मुझे। अब यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों के हम कोफिशिएंट की बात करें, वैसे भी x से x को डिवीजन करेंगे आप तो 1 आएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ आपको 2k - 9 = 1। ओके, अब ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर हम कांस्टेंट की बात करें तो ये बराबर हो गया k² - 8k + 10। इसमें तो आपका कोई डाउट नहीं है ना, 2k - 9 = 1, चूँकि आपको पता है कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। वैसे भी और नहीं भी है तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, x × 2k - 9 - का x कर लीजिए। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं आसानी से। मैं दोबारा से बता देता हूँ, x × 2k - 9, और जब मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये माइनस का 1 बनेगा। तो x × 2k - कितना हो जाएगा, ये 10। सही है, तो ये कितना हो गया आपका 2k = हो गया 9 + 1 = 10। तो k = कितना हो गया 10/2 = 5। जो आपको एक k = 5 मिला उसको उठाकर आप यहाँ रख दीजिए, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इफ़ k = 5 तो देन a = हो गया 5 का स्क्वायर माइनस का 8 × 5 प्लस का 10। तो ये कितना हो गया 25 - 40 प्लस का 10 बराबर हो गया कितना आपका 25 में 10 हमने ऐड किए तो 35 और माइनस का 40 तो कितने हो गए आपके माइनस का 5। तो a = हो गया -5 और k = हो गया आपका कितना k = 5। यार स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर होगा। आई इन माई ओपिनियन ईच एंड एवरी स्टेप आई हैव डिफाइन वेरी केयरफुली, और आपको सिंपल इजी वे में मैंने आपको समझाया है। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं यदि कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर कर सकूं। बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन करें।